से शेयर करना है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज जर्नल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। तो आज के डेली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं जा रही हूँ मेरे मायके 2 जून मतलब कि कल। आज मुझे पैकिंग करना है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने शूट करके रखे, उन्हें एडिट करके भी साइड में डालना है। स्पेस प्रॉब्लम हो जाती है नहीं तो, एज यू नो। देन उसके बाद में एक और वीडियो कल संडे का जो मेरा सीरीज़ चल रही है वो भी मुझे शूट करना है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी कर लेते हैं, साथ साथ में आप लोगों से शेयर करते हैं कि मेरा रूटीन क्या होता है और मैं क्या क्या पैक करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे सिंपल सा ही बैग पैक करना था, लेकिन बीच में एक फंक्शन वहाँ पे निकल आया है मेरी मामा जी के यहाँ पिपरिया में, तो मुझे अब उसके लिए भी थोड़ा सा हैवी सामान पैक करना पड़ेगा। वरना मैंने सोचा था समर के हिसाब से बस थोड़े से कॉट सेट और बस नाइट सूट ये सब रख लूँगी, क्योंकि कुछ भी स्पेशल काम नहीं है। लेकिन जिस टाइम मैं सोचती हूँ ना इस बार मैं आराम से रहने जाऊँगी, उस टाइम कुछ ऐसा काम निकल जाता है कि मेरा आराम चला जाता है। तो चलो अब पैक करते हैं। तो सबसे पहले तो जो कपड़े मुझे ले जाने के हैं वो मैं यहाँ पलंग पे ढेर लगा लेती हूँ। बैग निकालना भी बाकी है। बैग जो है ना मेरे वो ऊपर वाले अलमारी में रखे रहते हैं, तो वो मेरे निकालने के बस की बात नहीं है। मेरी बहन ने बोला था कि ये साड़ी लेके आना, उसको पता नहीं कौन सा फोटो शूट करना है उसके लिए, तो मैंने सोचा चलो रख लेंगे। और साथ ही साथ एक और जो ये साड़ी मैं रख रही हूँ जो किट में है यहाँ, वो फंक्शन पे पहनने के लिए, तो वो तो मैं तभी दिखाऊंगी। पता है, एक भी यदि आपको हैवी ड्रेस रखना है ना पैकिंग में, तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें पैक करना पड़ता है, जैसे मैचिंग हैंड बैग, मैचिंग एक्सेसरीज, बहुत सारी ज्वेलरी एंड जो भी उसमें लगने वाला है। जैसे साड़ी वेयर करना है तो आपको पिन्स वगैरह भी सब कुछ कैरी करना पड़ता है। और मेरे साथ में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जब भी ये काम करती हूँ ना, अभी पूरे टाइम मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, तो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। एक और ये साड़ी है जो मतलब प्लेन शिफॉन की साड़ी है, बहुत प्यारी साड़ी है, इसका प्रिंट और कलर बहुत मीठा है। तो मैंने सोचा ना कि इसमें ना लेस लगवा लेती हूँ कोई सी पतली सी, तो इसलिए मैं इसको इटारसी ले जाने का सोच रही थी। बाद में तो मैं वहीं रखे ही डाले गाँव में ही, लेके नहीं आई हूँ इसको साथ में। तो अब देखती हूँ, यहाँ से कुछ लेके जाऊंगी और फिर वहां जाके लगवा लूंगी। बहुत प्यारी है, पतली सी। अभी सावन में आगे बहुत सारे फेस्टिवल आएंगे तो पहनने के काम आएगी। तो बस अब यहाँ पे मैं मेरे कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ, रख रही हूँ। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो मैंने वेयर करके टांगे हुए थे और उनको फिर मैंने ना आयरन वगैरह करने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने अब इस बार तो ऐसे ही रख लिए हैं। देखेंगे यहीं आके आयरन कर लेंगे या फिर देखेंगे जो करना है वो। वैसे भी ऐसा रहता नहीं है कि जितने क्लॉथ्स आप लेके जा रहे हो उतने सारे आपके वेयर करने में आ जाए। और मैंने 1-2 कॉट सेट वैसे भी अमेज़न से ऑर्डर किए हुए हैं, जब आएंगे तब आपको दिखाऊंगी। इटारसी ही ऑर्डर कर दिए डायरेक्ट, क्योंकि गर्मी इतनी है कि वही कंफर्ट लग रहे हैं और आजकल पता नहीं क्यों वो पहनने में ना मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। ये वाला जो कॉट सेट है ना, ये बहुत प्यारा है, पहनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका कपड़ा ना हल्का सा चुभता है, जैसे अंदर से गड़ता है, तो गर्मियों में इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। लेकिन मौसम में जैसे थोड़ा थोड़ा सुधार हो ही रहा है, तो यदि लगेगा तो मैं उसको भी वेयर कर लूँगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कपड़े तो मेरे पूरे निकाल लिए हैं, जमा लिए हैं। अब जो है मुझे ना थोड़ा-सा मेरा मेकअप पैक करना है, और मेकअप में भी देखो यही प्रॉब्लम हुई। यदि आपको किसी फंक्शन के हिसाब से जाना है ना, तो आपको आपका सारा हेवी मेकअप रखना पड़ता है, जैसे फाउंडेशन वगैरह और भी आई शैडो पैलेट। वरना मैं जनरली ये सब रेगुलर में यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा था इस बार बस मेकअप में मेरा मॉइस्चराइज़र एंड कंसीलर और जो कॉम्पैक्ट मैं यूज़ करती हूँ या फिर जो लूज़ पाउडर है वो लेके आ जाऊँगी। लेकिन देखो अब वापस मुझे इतना सारा सब कुछ रखना पड़ेगा, साथ-साथ में ये स्ट्रेटनर भी रखना पड़ेगा, वरना मैंने सोचा था कि ये सब स्किप कर दूँगी इस बार। और ये वाला जो मेकअप पाउच है ना, ये मैंने मीशो से ही बुलाया था, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मैंने भुलवाया और रखा हुआ था और अविक ने यहाँ पे इसको पैन से ऐसे गूँथ दिया। तो फिर उसके बाद ना मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि
क्या होता है ना, फिर आप ऐसी चीज़ दिखाओ जिसमें थोड़ा बहुत भी निशान दिख जाए तो सबको लगता है कि वो पुराना ही है या आप फेक हो। तो इसलिए फिर मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था। बट बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, मतलब उसमें इतनी अच्छी स्पेस है ना। मैं इसका कोड आपको नीचे दे दूंगी, लिंक तो नहीं दे पाऊंगी, कोड दे दूंगी, तो यदि आपको बाय करना है तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, इतनी सारी चीज़ें उसमें बन जाती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर मेकअप बॉक्स लेना है तो फिर ये वाला पाउच आप ले सकते हैं। वैसा इतना ज़्यादा अच्छा है। एंड ये मेरा छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें मैं ना रोज की ज्वेलरी रखती हूँ। जैसे मेरी जो रिंग्स मैंने अभी वेयर की हैं, या एक दो मैं आर्टिफिशियल छोटे छोटे ईयर जो साथ में लेके जा रही हूँ, और ईयर वगैरह यदि खोलती करती हूँ तो मैं उसमें रख देती हूँ, तो वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो ऐसा कुछ रहता है। और ये भी पाउच भी ऐसे प्यारा सा होता है, उसमें सब कुछ बन जाता है। और आजकल मैं मेकअप रिमूवर की जगह ना वैसलीन का ही यूज़ करती हूँ। वैसलीन को अप्लाई कर लेती हूँ और पूरा मेकअप वाइप कर लेती हूँ, अच्छे से पूरा मेकअप रिमूव हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इससे नहीं होता है, ऐसे मैंने एक बार जब वीडियो डाला था, लेकिन मेरा तो हो जाना है यार, आपका नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँ। तो आधा काम करके मैं चली गई थी नीचे किचन विचन का काम करने, सबको खाना वाना खिला के किचन क्लीन करके। देन ये मिस्टर अविक जो यहाँ पे सो रहे हैं, इनको सुलाया, बहुत बड़ा टास्क है वो। और फिर वीडियोस वगैरह एडिट करना था, आज का वीडियो पोस्ट करना था, वो सब किया। और अब मैं करूँगी बैक पैक फटाफट से, जितना हो जाए मुझे अभी कंप्लीट करना है। और फिर मुझे एक और वीडियो शूट करना है। मतलब यार कभी कभी ना ऐसे थक जाती हूँ कि मैं कैसे करूँ सब कुछ मैनेज, सीरियसली यार। और ना उसमें भी ना पता है, ऐसा लगने लगा है कि क्या ही होगा मेरा यूट्यूब पे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने अच्छा अच्छा वो पोस्ट करते हैं, मेरा कौन ही देख रहा होगा। लेकिन लगी हुई हूँ, खैर छोड़ो, चलो बैक पैक करते हैं। और फिर जब लंच करने संकेत आए थे तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरे बैग्स निकाल दो, तो उन्होंने मेरे बैग वगैरह जो थे ऊपर के अलमारियों में रखे थे तो वो निकाल दिए। ज़्यादा बैग्स नहीं लेके जाना है, 2 ही लेके जाऊंगी। तो अभी के लिए मैं हमेशा ना ये ऐसे सूटकेस की जगगह पे एयर बैग प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वहाँ पे भी यदि वो खुली पड़ी है, उसका कुछ भी सामान उसमें डालना है तो तुरंत डालते आता है, तुरंत निकालते आता है। पता है मुझे ना अभी तक बैग पैक करना नहीं आया, ना मुझे बैग ऑर्गेनाइज करना आता है, ना मैं डिसाइड कर पाती हूँ कि ये वाला आउटफिट परफेक्ट है या ये वाला आउटफिट परफेक्ट है, या फिर इतने आउटफिट पूरे हो जाएंगे। मतलब समझ ही नहीं आता है मैं ऐसे क्यों करती हूँ। अभी भी मैंने इतने सारे कपड़े निकाल लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कपड़े कम हैं। नहीं आई मीन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये कम है और कुछ लग रहा है कि ज़्यादा है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पैक करूँ। चलो देखते हैं कि मैं क्या ही पैक करती हूँ। चलो अब फटाफट से सब सामान जो निकाल के रखा है वो बैग में डालना स्टार्ट कर देते हैं। और जो सूट हैं जो पर्टिकुलर कभी कभी पहनने को लगेंगे तो वो मैंने एक साइड में पैक किए थे, साड़ी सूट जो मुझे बहुत कम कभी कभी ही पहनने को लगेंगे। और जो मेरे रेगुलर के कॉट सेट या फिर जो नाइट सूट हैं जो पहनने को रेगुलर लगेंगे तो वो मैंने इस साइड में, जो ओपन करने वाला साइड होता है, वहाँ पे रखे थे। देन साथ साथ में जो मेरे वेस्टर्न क्लॉथ्स होते हैं जैसे जीन्स वगैरह, वो मैं यहाँ तो वेयर करती नहीं हूँ, लेकिन यहीं रखे रहते हैं क्योंकि कभी कभी घूमने जाते हैं तो तब भी लगते हैं। तो इसलिए फिर मैं ये सब भी टार से लेके जाती हूँ क्योंकि यहाँ पे पहनने में आ जाते हैं। तो फिर मैं वो सब भी रख रही थी, मेरे जो जीन्स हैं, थोड़े बहुत वन पीस हैं जो मुझे यहाँ पे ऐसे पहनने में आ जाते हैं। और बातें करते करते देखो मैंने एक साइड तो पूरा बैग का पैक कर लिया है। इस बार इतना जल्दी जल्दी में मेरा जाना फिक्स हुआ कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आराम से ये सारे कपड़ों को भी आयरन वगैरह करके अच्छे से रख सकूं। तो बस अब मैं इनको फोल्ड करके रख लूँगी। यहाँ पे मैं चूज़ करी थी कि कौन कौन से टॉप इस बार लेके जाऊँ, और उतने में अविक को नींद आ गई। तो अविक आ गया था ऊपर, तो फिर मैंने बोला चलो इसको पहले सुला देती हूँ। और इसको ना अभी तक ये आदत है कि ये मेरे गोदी में ऐसे गाई गाई करके ही सोता है। पता नहीं अब ये कब ऐसे साइड में रह के सोना सीखेगा। ये बहुत हो गया है, लंबा खिंचा गया है कि अभी वो 3 साल का हो गया, लेकिन अभी भी उसको ऐसी आदत है। पर मुझे क्या लगता है कि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, सबकी आदतें अलग अलग होती है। इसने बहुत सारी चीज़ें जल्दी कर ली, लेकिन अब ये नहीं कर पा रहा है, तो इट्स ओके। देन अविक सो गया था तो मैं वापस मेरे कामों में लग गई, फटाफट से पैकिंग के जो कंप्लीट करना था। पैकिंग करने के साथ साथ ना मुझे जो रूम है उसको भी पूरा सेट करना पड़ेगा वापस, क्योंकि
संकेत फिर बाद में नहीं तो उनको डिस्टर्ब होगा, तो उस हिसाब से पूरा रूम भी सेट करके रखना था। अभी बेडशीट भी मॉर्निंग में मैंने चेंज करी थी कि भाई ठीक है, अब 15-20 दिन तक उनको चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसी वाली बेडशीट बिछा दी जो गंदी भी नहीं दिखेगी, साफ रहेगी। तो ऐसे यहाँ पे मेरी अब छोटी-छोटी चीज़ों की भी पैकिंग चालू है कि क्या लेके जाना है, क्या नहीं। कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे तो उनको मैंने वापस अलमारी में रख दिया, जमा दिया, जो नहीं ले जाने के थे। और कुछ इस तरह से यहाँ मेरा बैग फाइनल पैक हो रहा है और इसमें फाइनल टच अब मैं दे रही हूँ। और ये जो शावर टॉवल है ना, ये काफ़ी अच्छा है। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है ना, तो इसको तो एक ले ही लो, बहुत अच्छा रहता है ये। कहीं भी ट्रैवल में आप हेयर वॉश करो तो तुरंत उससे हेयर टाई कर लो और टेंशन नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। फिर यहाँ मेरा तो बैग पैक हो गया है। अविक के कपड़े मैंने नीचे उसके रूम में निकाल के रखे हुए थे ऑलरेडी, तो उनको मैं नीचे जाके ही बैग में भर दूँगी। वो यहाँ मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया है। और ये देखो, ये मेरा नया हैंडबैग है, काफ़ी अच्छा हैंडबैग है, अभी मैंने इंदौर से लिया था। तो देखो कितना प्यारा है ये ना। इसका सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हैंडल है और ये बैकपैक भी बन जाता है, तो मतलब, और इसमें ज़िप भी ऐसे 2 ज़िप है, एक अंदर ज़िप है, एक पीछे है और एक आगे कंपार्टमेंट है। तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा है ही, साथ में देखो ऐसे टांग भी सकते हैं और इसको ना ऐसा बैकपैक भी बना सकते हैं और साइड में लेके इसको शोल्डर बैग भी बना सकते हैं। तो इससे क्या है, मैं अविक के साथ जब सोलो ट्रैवल करती हूँ ना, तो मुझे उसको भी पकड़ना होता है, मेरा लगेज भी पकड़ना होता है और हैंडबैग भी पकड़ना होता है। तो उससे बेटर हो जाता है कि मेरा बैकपैक हो जाता है, देन उसके बाद में एक हाथ में मेरा लगेज आ जाता है और एक हाथ से मैं उसको पकड़ भी लेती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं मेरे जो हैंडबैग में सामान रखती हूँ वो तो बहुत रफ तरीके से रखती हूँ, वो तो मुझे समझ ही नहीं आता है कि क्या रखना क्या नहीं है। और बेसिक सी चीज़ें रहती है, वॉलेट रहता है, मेरी दवाइयाँ रहती है, एक हैंड वॉश मैं हमेशा कैरी करती हूँ क्योंकि मेरे को ना हाथ में से स्मेल आई हुई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं हैंड वॉश हमेशा कैरी करती हूँ एक। और मेरा वो छोटा ज्वेलरी बॉक्स है और ऐसे करके ये मेरा बैकपैक भी पैक हो गया। फिर उसके बाद मुझे जो मेरी संडे रील शूट करना था ना, जो संडे को आती है, अभी वो आ चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, बहुत अच्छी रील है। मैंने ना रिलेशंस और रिश्तों पे एक टॉपिक पे बनाया है, बहुत प्यारा है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो बस वो फिर मैं शूट करने लगी थी, उसके लिए मैंने चेंज वगैरह किया, बैकग्राउंड सेट किया और फटाफट से शूट किया, क्योंकि मेरा ना अर्जेंट में आना हुआ, नहीं तो ये सब काम मैं पहले ही करके रख देती हूँ, एकदम एंड मोमेंट पे नहीं होते हैं। बट अब इस बार अर्जेंट में आना हुआ तो फिर मैंने फटाफट से ये सब भी निपटा लिया था। कोई ना कोई तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेता है कि ये जो आपने पहना हुआ है, ये वाला ड्रेस कहाँ से लिया। तो भाई ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैंने स्टिच कराया था, स्क्रैच कपड़ा लिया था एंड उससे स्टिच कराया था, काफ़ी प्यारा सिल्क दिया है वहाँ करने। तो ये वाले जो मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे, इनको लेके भी जा रही हूँ साथ में, अभी मेरा चेंज करने का मूड हो गया। तो ये जो मूड है ना, इसके चक्कर में हमेशा मैं मर जाती हूँ। और अभी मैं वेयर कर रही हूँ ये सिंपल से वाले नट के इयररिंग्स। मुझे ना ऐसे वाले इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर इयररिंग्स चेंज करने के बाद मैंने बिछूड़ी भी चेंज करी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से मुझे बिछूड़ी चेंज करना था, लेकिन मेरे को अंदर से निकालने में ही बहुत आलस आ रहा था। फिर आज जब मैंने इयररिंग्स वगैरह निकाले तो फाइनली मेरी बिछूड़ी भी निकाल ली और इसको मैंने चेंज करके पहन लिया। ऐसी रिंग वाली ही पहनती हूँ मैं, जो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, सिंपल सी अच्छी रहे। और मेरी सारी अब पुरानी भी हो गई है, अब मैं मेरे मामा जी के यहाँ जाऊँगी, वहाँ से नई नई लेके आऊँगी, क्योंकि मैं हमेशा ना वहीं से परचेज़ करती हूँ, मेरे मामा जी के यहाँ से ही। तो और माँ भी ले आती है, ऐसे कभी भी पर्टिकुलर ना शॉप पे जाके लेने का काम नहीं पड़ा है, तो इसलिए बहुत ऑड लगता है। तो जस्ट अभी मैं किचन के काम से वापस फ्री हुई हूँ, डिनर विनर करवा के। मैंने आज आपको बस पैकिंग का व्लॉग दिखाया, तो पैकिंग ही हुई है। और अभी की तो अभी भी पेंडिंग है, अभी की पैकिंग करना बाकी है, थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है। तो बस अब मैं फटाफट से निपटाती हूँ और फिर सोती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप मेरी आइज़ से देख लो कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ, दिन भर हो गया है। और बस दैट इज़ इट। मतलब मायके जाने की ना एक अजीब सी फीलिंग होती है, लाइक कि भाई आपको जाना है, वहाँ की एक्साइटमेंट है, खुशी है, लेकिन यहाँ सब छोड़ के जाना है। स्पेसिफिकली अपने हस्बैंड को, उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं वहाँ पे, बट ठीक है।
थोड़ी थोड़ी स्पेस भी देना ज़रूरी है कभी कभी। ओके, तो आप जब मायके जाते हो तब आपको कैसा फील होता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अविक के साथ अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे आपकी बहुत सारी गुड विशेस की ज़रूरत है, तो कमेंट बॉक्स भर देना आपकी गुड विशेस से। तो बस मैं मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। अब अविक को लेके जाना है ट्रेन में, तो दैट इज़ इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि इस संसार को खुशियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आई होप मैंने आज के ब्लॉग में आपको बोर ना किया हो।